एजेंटों, हमको तसल्ली से चुनाव लड़ने दो। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो 4 जून के बाद ताकत दिखाना दांत कब्जे कर देंगे। बिरला जी आओ, अब इस चुनाव का नया चेहरा गोरा बनाते हैं, सारी परंपरा बदल देते हैं। आप बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, दिल्ली की सत्ता है और ये आईजी वाईजी आपके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पुलिस प्रशासन के आपको जिताने में लगे हुए। छोड़िए, गोली मारिए। जनता का विश्वास कभी सत्ता की ताकत से अर्जित नहीं किया जा सकता। आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। मैं मेरे चरित्र की 30-35 सालों की खुली किताब 2-2 बार विधायक रहा हूँ। वहाँ के काले पीले चिट्ठे जनता मंगा के जान देगी। आप मेरे साथ चलकर 10 साल के कामों का हिसाब मंडावरा की जनता को दो। और उनका भाई खुद कहता है, वो इतना ताकतवर बन गया, वो कहता है सिट डाउन मोदी। बिरला जी, आपने मेरी हारती के जीते जागते जागते आज के आशीर्वाद से जो ताकत मिली और इन्होंने सपना देखा, उस सपने को वैसे तोड़ दिया जैसे नींद में देखा नींद टूटी सपना। शुरू कर दिया जिसका नाम केवल नगर फैक्ट्री। कर तो रहे थे जनता के प्यार के आगे छोटिया माटना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप लगाओ मारे, मैं जवाब दूंगा। हो जाएंगे तो भी काम दूंगा फूटी पे। लोकतंत्र के बसंत भरों में हम जब फैसला करते हैं उसमें हमारे सपनों की बुनियाद छिपी हुई होती है। अब की बात मेरा वोट गोपेदा मंडावरा की पुलिया लेकर आए। अब की बात मेरा वोट मंडावरा की लोक कल्याण के मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे वोट में मेरे गांव का विकास है, मेरे वोट में मेरे गांव का भविष्य है, मेरे वोट में मेरे गांव के गरीब का कल्याण नहीं है। इतना महत्वपूर्ण वोट बिना विचारे देने की आवश्यकता नहीं, और बिना विचारे दे दिया तो समझ देना 26 अप्रैल को 1 सेकंड में बटन दबेगा और कमान से तीर छूटेगा। 5 साल तक दोबारा आपके हाथ में आने वाला नहीं। और इसलिए आज मंडावरा में कहना है, लोकसभा के उम्मीदवार के नाते पहली बार आपका विश्वास और आशीर्वाद मांग रहा हूं। मंडावरा से मेरा रिश्ता पुराना है। मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तो 10 विद्यार्थी थे आपके। कोई चोरी छुपके तो नहीं कह सकता, लेकिन 10 के 10 विद्यार्थी मेरे साथ खुलकर छात्र संघ का चुनाव करता है। पहली बार जब वोट मांगने आया तो पहली बार तो बात भरोसे पे बनेगी। प्रहलाद गुंजर पुराना व्यक्ति है, आरोपी की राजनीति में कोटा देहात में वर्षों से भाग रहा है। गांव गरीब नौजवान की आवाज बनकर सड़कों पर लंबे समय से विद्यार्थी राजनीति से चला आ रहा है। चलो एक बार भरोसा करते हैं, बात यहीं से बनेगी। लेकिन मैं 5 साल अगर सांसद बन के दोबारा आपके बीच में तो फिर बात से भरोसा नहीं बनेगा। मेरे कर्मों की किताब जांची जाएगी और उसके बाद फैसला होगा। बिरला जी आओ, अब इस चुनाव का नया चेहरा गोरा बनाते हैं, सारी परंपरा बदल देते हैं। आप बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, दिल्ली की सत्ता है और ये आईजी वाईजी आपके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पुलिस प्रशासन के
आपको जिताने में लगे हुए, छोड़िए गोली मारिए, जनता का विश्वास कभी सत्ता की ताकत से अर्जित नहीं किया जा सकता। आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, मैं मेरे चरित्र की 30-35 सालों की खुली किताब 2-2 बार विधायक रहा हूँ, वहां के काले पीले चिट्ठे जनता मंगा के जान देगी। आप मेरे साथ चलकर 10 साल के कामों का हिसाब मटौरा की जनता को दो। जनता फैसला करेगी, हिम्मत नहीं है, गिट्टू बन गए। और मैं आज मटौरा के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी रही होगी पिछले 20-30 सालों से बिरला जी से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खटपट, लेकिन सच मानना, सच मानना, सच मानना, जिस रोज उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रधानमंत्री और सारे विरोधी दल के नेता लेकर जा रहे थे, तब मेरी आंखों में जागते जागते सपना पल गया। अब मेरा वोट इतना ताकतवर हो गया है, अब रोटेदा डॉलर मटौरा की पुलिया को दुनिया की कोई ताकत नहीं हो। हमारा संसद कैसा इतना ताकतवर हो गया है, मैं राजस्थान की विधानसभा में 2003 में गया, ताड़ ताड़ कर लड़ता था। सरकार में बैठे हुए लोगों, न्याय करो, इंसाफ करो। मैं जिस राजमंडी से चुनकर आता हूँ, खेत के बीच में मेड़ पड़ी हुई, मेड़ बोलते हैं, मेड़ के इस किनारे पर एक कोटा स्टोन की फैक्ट्री लगाने वाला बिजली का कनेक्शन लेने जाता है, सुबह फाइल लेकर जाता है, शाम को कनेक्शन लेके आ जाता है। और खेत के इस मेड़ के किनारे किसान अपनी बोरिंग का कनेक्शन लेने जाता है, सुबह जाता है, उसकी शाम पढ़ते पढ़ते 10 साल का समय बीत जाता है। तब मुझे लगा अब बिरला जी मेरा वोट प्रधानमंत्री के माथे पे बैठ गया। अब तो राजस्थान के साथ न्याय होगा, राजस्थान के साथ इंसाफ होगा। अब मेरे पास पीपलदा बीरम से या सांगोल के किसी ब्रजनगर से फोन नहीं आने वाला। प्रहलाद गुंजन रात के 2 बजे के बिजली के फीडर को सुबह का करा दो यार, कब कपाती सर्दी है, कट कटा रहे हैं दांत, कोई मर जाएगा शीत लहर में। अब तो 24 घंटे किसान को 3 फेज की बिजली मिलेगी, क्योंकि मेरा वोट दिल्ली के तख्त पर पहुंच गया। और उनका भाई खुद कहता है, कौन इतना ताकतवर बन गया, वो कहता है सिट डाउन मोदी। तो मोदी बैठ कर मुझे लगा मैंने सपना पाल लिया। अब केशवराय पाटन का शुगर मिल जो बंद पड़ा है, उसकी चिमनियां धुआं करने लग जाएगी। मैंने 2005 में कॉल अटेंशन मोशन लगाकर मेरे ही हमारी सरकार से पूछा था, मुख्यमंत्री जी जेके बंद है, 153 लोग आत्महत्या और हार्ट अटैक से मर चुके हैं बेकारी के कारण, उन परिवारों को न्याय और इंसाफ दिला दीजिए। दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, भिखारियों की सी जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ा करते थे, सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की स्थितियां नहीं बची है। न्याय करो, इंसाफ करो। पर मुझे लगा अब तो जेके की चिमनियां भी धुआं उगलेगी, चूंकि बिरला जी सिट डाउन मोदी। अब आई थी तो कोटा में आई थी, अब एम्स भी आएगा और सेंट्रल के लेवल की कई सारी यूनिवर्सिटीज और कोटा चकाचौंध आई थी, हब और पुरानी क्या क्या बन जाएगा, क्योंकि बिरला जी को कहने में जोर ही नहीं रहता, ये हो जाएगा। और अब तो मुझे लगता है कि वो जो धान मंडी में पिछले 2003 के चुनाव से हर तीसरे महीने में वो घोषणा करते हैं धान मंडी का विस्तार कर दूंगा, मटौरा की ट्रॉलियों को तो वहां 5 मिनट में एंट्री मिल रही होगी पिछले 7 दिनों से। मंडी का विस्तार हो ही गया। बिरला जी, आपने मेरी हारती के चीते चाहते चाहते आज उनके आशीर्वाद से जो ताकत मिली और इन्होंने सपना देखा, उस सपने को वैसे तोड़ दिया जैसे नींद में देखा, नींद टूटी, सपना टूटा।
काम तो कर रहे थे। देखे कि चमनियां धुआं उगले न उगले, शुगर मिल पर्दे के पीछे से खरीदने की बातें चल रही। एक फैक्ट्री ने तो धुआं उगलना ही शुरू कर दिया जिसका नाम केवल नगर फैक्ट्री। कर तो रहे थे। किसकी है केवल नगर फैक्ट्री? और भी काम कर रहे। किसान के खेत में 24 घंटे 3 फेज की बिजली आवे नहीं आवे, लेकिन दिल्ली मुंबई ब्रॉडगेज ये जो कॉरिडोर बनकर निकल किसानों के खेतों से, उसमें सारी खेती बिरलाजी की जा रही। सौभाग्य से नहीं बनता। आपका आशीर्वाद इतना फला, प्रधानमंत्री खड़ा हो तो मैं माननीय जी और माननीय जी, भारतीय की जनता तो वैसे ही निराश हुई जैसे वो हाथी के पीछे चलने वाले मस्करे छोरे निराश हो जाते। गांव में हाथी चलता रहता है, मस्करे बच्चे पीछे चलते, बड़ा शरीर है, आदमी पाता है तो इतनी जोर से आवाज आती, हाथी की कैसी आती होगी? हाथी भागो, हाथी भागो, हाथी भागो। बिरला जी, किस मुंह से वोट मांगना चाहते हो? आओ, अभी भाई हमारा दिलदार चड्डी बनियान की किसने सुना था? बिरला जी अपने मुंह से बोल के बताइए। छोटिया की बात का प्रहलाद कुंजल जवाब नहीं देगा। मनावरा की जनता के प्यार के आगे छोटिया मास्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसका जवाब मुझे नहीं देना, उसे दिखाइए चंद्रशेखर जी सुशील को, वहां ले जाएंगे सलाह। आप लगाओ आरोप, मैं जवाब दूंगा। इधर उधर के सोशल मीडिया से फालतू नफाजियां करके छोटे मोटे बेचारे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 2 एमएलए बोले। अब कोई तो मुझे कह रहा है एमएलए उसकी तो वहां छोटे मार्ट साहब ने कही होगी छोटू साहब, सुना होगा आप लोगों ने। मनावरा के लोगों वोट भरोसा है, विश्वास। ये विश्वास न खरीदा जा सकता, न बेचा जा सकता, न कमाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। इस विश्वास पे पूरी दुनिया और अब आप विश्वास को पाने की जब सामर्थ्य बिरला जी में नहीं बची, तो पिछले 10 दिन से इस चुनाव को पुलिस लड़ रही है। कौन लड़ रही है? इलाज करूंगा मैं, रिटायर हो जाएंगे तो भी काम दूंगा खुदी पे। एक एजेंट बैठा आईजी, एक थानेदार थे, क्या दलाली के धंधे करके प्रमोशन ले लिया, ओएसडी, ये मिलकर यहाँ 3-4 कैमरे होंगे। अभी चुपचाप शाम को आईजी के घर पे पहुंच जाएंगे और मनावरा थाने में जितने थानेदार 10 सालों में रहे हैं, सब रात को आईजी के घर पे होंगे। बड़ी टीवी स्क्रीन पर देखा जाएगा कौन कौन जोर से नारे लगा रहा है, कौन भाग रहा है, कौन जोश में है। सब थानेदारों को दिखाएंगे इसको कैसे चुप कराया जा सकता है, इसके कौन सा मुकदमा है, इसकी दुकान कहाँ अवैध है, इसकी मकान का पट्टा है नहीं है। एजेंटों, हमको तसल्ली से चुनाव लड़ने दो। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो 4 जून के बाद ताकत दिखाना, दांत कब्जे कर देंगे।
सुना ही नहीं। मुझे तो एक लड़के का फोन आया, मैंने तुरंत बहुत सारे डीजी को कहा, डीजी को आईजी ने अनंतपुरा के कुछ लोगों को थाने में बुला के कहा 7 तारीख को तुम्हारे इलाके में थोड़ा बिरला जी की कमजोर हालत चल रही है, 5-10 मोटरसाइकिलें भगवा झंडा लेकर जय श्री राम करते हुए आएगी, तुम जरा फाटे वाटे फेंक कर भाग जाना, तनाव से थोड़ा वातावरण बदल जाएगा, मुकदमों को मैं देख लूंगा। ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति एक दिन भी आईजी की कुर्सी पर रहने लायक है? क्या तुम एक व्यक्ति को लोकसभा में पहुंचाने के लिए सारे शहर के अमन चैन को दांव पर लगाना चाहते हो? जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था बनाने का काम है, वो कानून को खूंटी पर टांग कर दलाली और सख्ती करे। और इसलिए जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भारत की प्रजातंत्र की मजबूती का खेल है। ये प्रजातंत्र आईजी दत्ता जैसे लफंगों से नहीं मिला, हमारे लाखों पुरखों ने बलिदान दिया है। जब ये प्रजातंत्र आया है, 5 साल में इसका वसंत पर्व आता है, तब हम ठीक निर्णय करें, ठीक व्यक्ति चुने, ठीक पंच चुने, हमारी आवाज बनकर पहुंचे, गांव गरीब जवान किसान की आवाज बनकर पहुंचे, ऐसा निर्णय करें। अभी एजेंट निर्णय कराएंगे, एजेंट। और इसलिए मडावरा के लोगों, अगर बिरला जी की 10 साल की कामकाज की कॉपी फुल भरी है तो मुझे कुछ नहीं कहना, और 10 साल के कर्मों की किताब खाली है तो 5 साल का 1 0 और 10 साल का 00 या कुछ और है? पक्का? मेरा जोर से बताओ, पक्का? तो फिर आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने कहा था जहां से शुरू की वहीं से खत्म कर रहा हूं। मैं आप पे करूंगा, आप मुझ पे करेंगे, और इसलिए आप विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, लफाजी करूंगा नहीं। क्या होगा? भारत की संसद को हिला के रख दूंगा मडावरा की पुलिया की एनओसी के लिए। इतना भरोसा रखना, और जो आप मुझे विश्वास और भरोसा देंगे, उस भरोसे की कीमत अगर प्रहलाद गुर्जर के प्राण की है तो हनुमान तो नहीं हूं कि फाड़ के दिखा दूं, लेकिन आवाज दे के देखना, सीना तान के खड़ा मिलूंगा, पीठ नजर नहीं आएगी। आप सबसे